लॉकडाउन में सभी अपने अपने घरों में रह रहे हैं और कोई सामूहिक परिवार में, कोई एकल परिवार में, सभी अपने अपने परिवार के सदस्यों की प्रतिभाएं निखारने में जुटे हुए हैं। चाहे बड़ा हो या छोटा, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, वो खुद ही आगे बढ़ती हैं। खुशी जिन्हें देनी होती हैं उन्हें खुशी मिलती हैं और ये खुशी की प्रतिभा आप देख रहे हैं। साबला परिवार की इस खुशी की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा विकसित की है। देखिए ये खास खबर। कोरोना महामारी के चलते लोग घर में हैं और घरों से अभी बाहर निकलना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन घरों में रहकर और कुछ लोगों ने बहुत कुछ अच्छा सृजन भी किया है। हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं और आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये वेनिस की है। और वेनिस ऐसा सुंदर शहर है कि जिसके लिए दुनिया भर के लोग उस नगरी में जाते हैं, लेकिन हम आज जिलों की नगरी में हैं और जिलों की नगरी के साबला परिवार में आए हुए हैं। इन्हीं से मिलते हैं। ये साबला परिवार के सदस्य हैं और काफी खुश मिजाज के ये लोग हैं और इनकी खुश मिजाजी इसी से पता चलती है कि काफी कुछ इन्होंने किया है लॉकडाउन में। और इन्हीं से जानेंगे कि आप बताएं कि किस तरीके से अपने परिवार को आपने लॉकडाउन में एक सृजन के माध्यम से आपने आगे बढ़ाया। जी। मैंने अपने बच्चों की खुशी देगी। सबसे पहले बच्चे किसमें खुश है, घर पे रह के वो फ्रस्ट्रेशन में ना आ जाए, तो मैंने उनकी हॉबीज को बढ़ावा दिया। जैसे मेरी डॉटर को डांस में, दोनों डॉटर्स को डांस में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने उनको डांस कहा कि तुम डांस सीखो, डांस करो, अपना वीडियो बनाओ। तो डांस डांस उन्होंने डांस सीखा, कथक भी सीखा, कथक सीख के उन्होंने अपने फेसबुक पर भी डाला, तो काफी लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया। तो इनका सृजन ही हुआ एक तरह से ये। और उसके बाद में बच्चों ने कुकिंग कभी करते ही नहीं, कभी शौक ही नहीं था, लेकिन यूट्यूब पर देख देख उन्होंने नई नई डिशेस बनाई, सबको खिलाई, तो ये भी एक तरह सृजन ही हुआ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि चलो ये लॉकडाउन में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। आप बताएं क्या नाम है आपका और क्या आपने किया है। मेरा नाम खुशी है और लॉकडाउन के चलते मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने का ट्राई करा है, बिकॉज़ जो चीज़ें मैं स्कूल टाइम में या फिर अपने कॉलेज टाइम में नहीं सीख पाती थी बिकॉज़ बिजी शेड्यूल होने के कारण, पर अभी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़्यादा समय मिला, सो उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज में ज्वाइन इन किया। और जैसे कि मम्मी ने बताया, हम लोगों ने कुकिंग करना शुरू किया, हम लोग ने डांस और गाने के वीडियोज़ बनाया, सो वी ट्राई टू हमने हमारी स्किल्स और हॉबीज़ को डेवलप करा। जी, अपने बारे में बताएं कि आपने कुछ बुक भी लिखी हाँ थी जी। और भी लिखने वाले हैं। क्या आपने पहले जो बुक में लिखी थी उसमें क्या है। तो मेरी जो पहली बुक है अभी, वो उसका नाम है बर्निंग इश्यूज कन्वे बाय टेंडर गर्ल। उसके अंदर 40 कविताएं हैं जो कि हमारी समाज की कुरीतियों को बताती हैं। इसके अंदर जैसे कि बाल विवाह, मजदूरी, गरीबी, ऐसे करके टोटल 40 टॉपिक्स हैं जिसके अंदर कविता के रूप में उसको डिस्प्ले करा हुआ है। आगे और भी आप बुक लिखने वाले हैं क्या उसमें। हाँ, आगे ऐसा विचार किया है कि आगे भी मैं लिखूंगी, पर अभी कुछ समय के बाद। तो जो सेकंड बुक का कुछ ऐसा कुछ कि अबाउट टीनेजर्स के ऊपर लिखने का है। और भी क्या आप करते हैं। सो मैं अभी मुझे गाने में काफ़ी शौक है, तो जैसे मेरी मम्मी को भी बहुत है, तो हम लोग साथ में सीखा करते थे। तो उसमें मैंने अभी थोड़े टाइम पहले डिग्री एक्वायर करा है, और उसके अलावा मैं अभी कैट की पढ़ाई कर रही हूँ। कौन कौन से गाने आपने लिखे। मैं गाने लिखती नहीं, पर हाँ, मेरे को गाना गाने का शौक है, तो मैं फिल्मी गाने गाया करती हूँ और भजन वगैरह भी। और जिस तरह से वेनिस शहर है, हर एक के मन में ये कामना होती है कि उनका शहर भी वैसा ही सुंदर लगे। यूं तो प्राकृतिक रूप से उदयपुर सबसे खूबसूरत शहरों में माना जाता है और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। एक बार आप वेनिस की
सुंदरता आप देखें किस तरह से ये वेनिस शहर है, और ठीक ऐसा ही जैसे झीलों की नगरी उदयपुर की जो नहरें निकल रही हैं, चाहे स्वरूप सागर की नहर हो, आयड़ नदी का जो दृश्य हो, पूरा ऐसा का ऐसा ही नज़ारा उदयपुर में भी बन सकता है। और लॉकडाउन में जहाँ रोजगार की बात की जा रही है कि रोजगार कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन इस तरह के नज़ारे अगर उदयपुर में भी हों तो उदयपुर की कायाकल्प तो हो सकती है और बेरोजगार की स्थिति भी दूर हो सकती है। फिर चलेंगे सावला परिवार के पास में। जी बताएं, आपकी क्या ख्वाहिश रहती है ऐसे नज़ारे देख के? बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। एंड उदयपुर में भी ये सब हो, मैं चाहती हूँ। उदयपुर जैसे कि बाहर की जितनी भी विदेश की जितनी भी कंट्रीज़ होती है वो बहुत साफ़ रहती है, लेकिन उदयपुर बहुत सुंदर है, बहुत हेरिटेज है, लेकिन इतना साफ़ नहीं रह पाता। तो मैं चाहती हूँ कि वो साफ़ रहे। आप बताएं कि जिस तरह से लॉकडाउन में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है, तो और काफ़ी रोजगार के अवसर भी पनप सकते हैं। किस तरह से उदयपुर में देखा जा रहा है कि अब आने वाले समय में जो पर्यटक आएंगे उनको किस तरह की फैसिलिटी अपन दे सकते हैं? एक तो हर होटल में सैनिटाइज होना चाहिए। जो भी बाहर से पर्यटक आएंगे सबका सैनिटाइजेशन होना चाहिए। सबके लिए मास्क मतलब अनिवार्य कर देना चाहिए, ताकि कोरोना नहीं बढ़े और हमारा उदयपुर सुरक्षित रहे और साफ रहे और क्लीन रहे। आप बताएं किस तरह की चाह रख रहे हैं अब आने वाले पर्यटक, टूरिस्ट? अभी जो आने वाले पर्यटक हैं उनकी सबसे पहली चाह यही होगी कि वो जिस भी शहर में जाएं या जिस भी कंट्री में जाएं घूमने के लिए, वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो, उसमें बहुत अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, जहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो और लोगों की अच्छे से चेकिंग हो, ताकि कोई भी वायरसेस ना हमारे कंट्री में आए और ना हमारी कंट्री से कोई वायरस जाए। सब सावला परिवार की इस जो उभरती हुई प्रतिभा है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आपने भजन सीखे हैं और फिल्मी धुनें भी आप, तो एक धुन ऐसी जो आपको बहुत अच्छी आती हो वो आप सुनाएं। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो जी। मैं गाना चाहूँगी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसी बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते हो। समझ गए? तो ये रही सावला परिवार की एक आपको एक झांकी दिखाई थी कि किस तरह से लॉकडाउन में परिवार अपने आप को व्यस्त रखते हैं और रख भी रहे हैं, और नई नई चीजें जो सीख रहे हैं वो एक आम जन के लिए भी प्रेरणा की एक वो कवायद हो सकती है कि वो भी इन कवायदों को अपनाकर और अपना लॉकडाउन सफल बनाए। क्योंकि अभी तो काफी कोरोना के संग, जैसे फिल्मी गाना है मेरे संग संग तू चल, मेरे संग संग तू चल, तो कोरोना के संग संग हमारे को चलना है। अभी काफी समय निकालना है, समय गुजारना है और कोरोना पर विजय श्री प्राप्त करनी है। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर। मेरा नाम कृतिका दवे है। बताएं और क्या करते हैं आप? मैं निर्मा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ अहमदाबाद में, एंड 3rd ईयर में हूँ बीकॉम अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ। सो आगे प्रोफेशनल डिग्री करने का मन है। अब क्या क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार अभी जो कर रही है वो तो बहुत अच्छा ही कर रही है। उसके अलावा ये हो सकता है कि
ज़्यादा क्लेanलीनेस को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए जिससे क्लीन रहे सिटी। होटल इंडस्ट्री को किस तरह से प्रमोट करना चाहिए? होटल इंडस्ट्री को जैसे कि अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे जयपुर वगैरह में जो भी पैलेसेस है उनका ऑनलाइन टूर स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि बाहर से लोग देखने नहीं आ पा रहे हैं उदयपुर में, जयपुर में। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को वीडियोस डालने चाहिए, हमारी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए, कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, ताकि लोग अभी ऑनलाइन वीडियोस देख के भी बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो, देखें और जाने हमारा कल्चर।